बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कराची में बारिश का मौसम है इस वक्त भी। रात को बड़ी आंधी तबाही बारिशें, काफ़ी जाने भी गई, उस पर अफसोस है। लेकिन मौसम इस वक्त बहुत अच्छा है। अल्लाह करे हमारी हुकूमत के जो लोग हैं अच्छे तरीके से इस इंतज़ाम को करें। मैं हमेशा उसने ज़न रखता हूँ, बेजा तनकीद का फ़ायदा नहीं। और इसी खुशी के मौके पर चूँकि ईद के चाँद का आज फैसला होना है, चाँद नज़र आया, इसकी खबर मिली, तो कल हम नहीं होंगे, फिर हम घर पे होंगे, आपसे फिर सोशल मीडिया पे कांटेक्ट में रहेंगे। लेकिन चांद नज़र नहीं आया तो दोबारा एक डिश आपको सिखा देंगे बनाना। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें शेफ असद हमारे साथ होते हैं। सेगमेंट का नाम है इफ्तार मज़ेदार। यार 30 दिन हो गए, अब तो गला खराब होगा या नहीं होगा? जी तो हमें भी चाहता है ठंडा ठंडा कुछ पिए खाएं, लेकिन बहुत एहतियात करते हैं खट्टा शट्टा। लेकिन अब चीज़ें ऐसी बनती हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। शेफ असद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। असद बिल्कुल भाई, खैरियत। आज आप बना रहे हैं चिकन सालसी मकरोनी। चिकन सालसा मैक्रोनी। सालसा बिल्कुल, मकरोनी। सालसा बेसिकली ये आप कह लेंगे वेजिटेबल का एक कॉम्बिनेशन होता है। और अच्छा, इसमें हमने जो है चिकन आप डालना चाहें चिकन डाल लीजिए, सादा भी बना सकते हैं। और आज मैं जो है चिकन माजरत के साथ घर भूल के आ गया हूँ। अच्छा। तो हम इसको सादा बनाएंगे, लेकिन चिकन के चंक्स आपने इसमें डालने, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और ये ऐसी रेसिपी है कि इसको आप जैसे तंदूरी चिकन बना रहे हैं, उसके अलावा ब्रोस्ट बना रहे हैं, या ढाका चिकन, वॉट जो भी चिकन आप बना रहे हैं, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत मज़ेदार लगता है। सही। खाली सालसा भी बना सकते हैं, और क्योंकि हम इसको मैक्रोनी में बना रहे हैं तो आप इसको मैक्रोनी में बनाइए। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है। क्या बात। अच्छा, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, उसकी जो चॉपिंग है, चॉपिंग जो हमने करनी है वो आप देखें बहुत छोटी छोटी हमने, बहुत ही आप कह लें कि मिनीचर हमने इसकी चॉपिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह शिमला मिर्च को मैंने कट कर लिया है। शिमला मिर्च के साथ ही आप देखेंगे मेरे पास यहाँ प्याज मौजूद है, वो भी मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं। प्याज के साथ ही टमाटर मौजूद हैं, और टमाटर के साथ मैंने थोड़ी सी यहाँ पे हरी मिर्चें कट करके रखी हैं, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे हरा धनिया। तो ये तो सारी वेजिटेबल्स हमने यूज़ करनी है। अच्छा, इसके अलावा आप चाहें तो कॉर्न भी डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप जो सीज़न में वेजिटेबल्स होती हैं वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन खीरा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, जिस तरह से आपको अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, वो आप डाल लें। क्या बात। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप के साथ ही हम इसमें जो फ्लेवर देंगे चिली सॉस। चिली सॉस के साथ ही मेरे पास रखा हुआ है सोया सॉस। सोया सॉस के साथ है विनेगर यानी कि सिरका। उसके साथ काली मिर्च का इस्तेमाल होगा। काली मिर्च के साथ ही हम यूज़ करेंगे नमक। नमक के साथ कुटी हुई लाल मिर्च, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर लहसुन का पाउडर। अच्छा, लहसुन आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने पाउडर ही डालना है, क्योंकि लहसुन हर घर में मौजूद होता है। पाउडर जो है ये थोड़ा कम कम लोग खरीदते हैं। अच्छा। तो लेकिन ये है कि एक दफ़ा आप ले लेते हैं जी, क्योंकि बर्गर पैटी में और इस तरह की जो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं उसमें हम पाउडर ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हमने चॉपिंग कर लिया शिमला मिर्च की भी, और अब थोड़ा सा हरा धनिया जो है रेडी कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब हमने ली है मैक्रोनी। मैक्रोनी जो है वो हमने ली है एल्बो शेप में। ठीक है, आप चाहें तो कोई भी शेप की ले सकते हैं, लेकिन एल्बो शेप में ले लेंगे तो ज़्यादा। ये देखें। ठीक है, एल्बो शेप में हमने मैक्रोनी ले ली है, और उसको हमने बॉयल होने रख दिया है, ताकि ये ज़रा जल्दी से बॉयल हो जाए। इधर से दिखा। बिल्कुल, ये आप देखिए। ठीक है, एल्बो मैक्रोनी, और उसमें कोई भी शेप की आप लेना चाहे तो आप इसको ले सकते हैं। क्या बात। फ्लेम को थोड़ा सा मैं तेज़ करता हूँ, तेज कर दें। जे डॉट का शुक्रिया जो हमारे लिए मलबूसात भेजते हैं। ग्रीन कलर पहना है खूबसूरत, आज हमारे शेफ असद ने, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ब्लैक कलर पहन लिया है मैंने, तो मुझे प्यारा लगने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जे डॉट आपका बहुत शुक्रिया कि आप रोज़ाना मलबूसात भेजते हैं, आपकी वजह से हम प्यारे लगे। बिल्कुल। तो अपने घर की शॉपिंग, ईद की शॉपिंग कीजिए जे डॉट के साथ। साथ ही मतम शनवारी, आपका शुक्रिया, आपने पूरा रमज़ान साथ दिया, हमारा ताउन किया, और हमने भी आपका भरपूर साथ दिया, ये भी देखें। हाँ बिल्कुल। मतम शनवारी नारे लगा दूंगा मैं मतम शनवारी के। और मुझे बड़ा तजस्सुस है कि जब लॉन्ग ड्राइव का दिल चाहेगा मैं सीधा कराची से दौड़ूंगा मतम शनवारी। तो कॉकटेल पीजिए, चाय पीजिए, खीर और मीठा खाइए,
कढ़ाई फ्राई चिकन मटन बीफ खाइए। और कॉन्टिनेंटल डिशेस के अलावा बारबेक्यू मतम शनवारी, फास्ट फूड मतम शनवारी। तो मतम शनवारी है पूरा पैकेज, हैदराबाद के बारौनक इलाके कमर्शियल एरिया, जहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको खरीदने को मिलेंगी, खाने को मिलेंगी। लेकिन ऑटोबान रोड जो कि मशहूर इलाका है, वहाँ अगर कोई जगह है तो वो है मतम शनवारी। बिल्कुल। और यहाँ पर अब हम इसकी सालसा की तैयारी कर लेते हैं। सालसा की ठीक है? तैयारी हो रही है। ताकि जब तक हमारे पास मैक्रोनी रेडी हो रही है हम इसको रेडी कर लें। अच्छा, बर्तन देख रहे हैं कितने अच्छे हैं, कढ़ाई ये दोनों देखें, ये है एसके के कितने खूबसूरत हैं, देखें क्या बात। तो एसके के बर्तन यूज़ करें, इनकी कढ़ाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करें। एनएक्स का शुक्रिया, जो हमारे लिए चॉपर्स ब्लेंडर्स जूसर्स ये सारे हम यूज़ करते हैं एनएक्स के, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और एसके ये क्रॉकरी का शुक्रिया। बिल्कुल। और एसके के हवाले से मैं बता चलूँ कि इनके जितने भी पैन्स हैं, नॉन स्टिक पैन भी हैं और सिल्वर के भी हैं। उसके अलावा आपको एलुमिनियम की क्रॉकरी भी मिल जाएगी। उसके साथ साथ इंडक्शन जो आजकल आप कह लें कि हर घर में ही ऑलमोस्ट इंडक्शन फ्लेम चूल्हे जो हैं वो आ गए हैं, क्योंकि गैस का इशू है ही हर घर में, हर इलाके में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। तो उसके लिए जो है बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि जी हम कोई भी पैन रखते हैं तो वो उस पर वर्क नहीं करता। तो उसकी रीज़न ये है कि पैन का वेट हल्का होता है और उसके लिए आपको हैवी पैन चाहिए। तो इंडक्शन कुकिंग वाले पैन भी एसके के वेबसाइट पे मौजूद हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसके अलावा लेट्स कुक विद शेफ असद जो मेरा यूट्यूब पेज है, उस पर जितनी भी वीडियोज़ आप देख रहे हैं वहाँ पर जो इंडक्शन है वो भी मौजूद है, चूल्हा उसी पे मैं कुकिंग कर रहा होता हूँ और पैन हम उस पे एसके के इस्तेमाल करें जी। तो ये एक छोटा सा चीज़। अस्तासी रेस्टोरेंट का शुक्रिया जो इफ्तार मज़ेदार का इस सेगमेंट आप तक पहुंचाने में ताउन करते हैं। अस्तासी कराची के इलाके DHA फेज 8 में क्रिक एरिया के करीब है। सैर और इफ्तार की डिशेज भी हैं, ईद में तो मज़ा ही मज़ा है। जायके वाली डिशें, बेहतरीन एम्बियंस, खूबसूरत माहौल। अस्तासी रेस्टोरेंट बुफे के शौकीन भी जा सकते हैं। और हमारे पैन में चला गया है टमाटर प्याज शिमला मिर्च को हम थोड़ी देर में डालेंगे। पहले इसको थोड़ा सा हमने डन करना है, थोड़ा इसको हमने सॉफ्ट करना है। अच्छा, ऑयल इस आपने जो लेना है वो इतना लेना है कि जस्ट इसमें आपकी जो वेजिटेबल है वो सौते कर लें। ठीक है, बस सौते हो जाएं, उसको बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करना है। और इसमें अब मैं साथ ही डाल दूंगा हरी मिर्च, तकरीबन 2 अदद हमने हरी मिर्च डाल दी है। और इसको अब हमने थोड़ा सा अच्छे से सौते कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा इसमें क्रंची भी रहे और हल्का सा सौते भी सॉफ्ट भी हो जाए। लेकिन बिल्कुल आपने सॉफ्ट नहीं करना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है। सही। और उसके बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। और साथ ही साथ जो है यहाँ मैं आपको बताया चलूँ कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी कि डिफरेंट जो है आपको रेसिपी बताएं ईद के हवाले से। हाँ। तो ईद वाले दिन भी आप मेरा शो देखेंगे, उसके लिए उसमें आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती 2 रेसिपीज़ हैं, एक मीठा है एक नमकीन है। इसी तरह ईद के दूसरे दिन भी आपको देखने को मिलेगा। और वो रेसिपीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम आप लोगों को सिखाई है। इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल पे कल मैंने अपलोड की है बहुत ही मज़ेदार सी पुडिंग, हम राइस पुडिंग विद कस्टर्ड ट्राइफल, तो वो आप देखें, वो भी आप बना सकते हैं। तो क्योंकि सवैयाँ तो हैं ही हैं, मीठी ईद है तो सवैयाँ तो है ही है भाई। तो उसके साथ डिनर में या लंच में आप थोड़ा सा मीठा चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें दूसरी तरफ ये पकड़ी, ये पकड़ी है। अब इसमें हमने डाल देना है ये शिमला मिर्च। कुछ देर के बाद बिल्कुल शिमला मिर्च डाल दी है। मैक्रोनी भी उबल रही है, शोर मचा रही है। मेरा क्या होगा, तेरा भी कुछ होगा बेटा। बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसी चीज़ है शबीर भाई कि आपको जैसे हल्का फुल्का आपको भूख लग रही है, हाँ। तो आप या कोई आपको कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं या मैच देख रहे हैं, तो उसमें आप हल्की फुल्की भूख में ये बैठे बैठे कुछ ना कुछ डालना है मुंह में। बिल्कुल आप बनी हुई रखी हुई हो और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये रेसिपी ऐसी है कि आप बना के इसको सेव कर लें, फ्रिज में रख लें, ये काफ़ी दिन चल जाती है। क्या बात। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट वेजिटेबल डन है। मैं इसमें डाल रहा हूँ ये अदरक लहसुन का पाउडर। लहसुन के पाउडर के साथ ही हम डाल रहे हैं काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च के साथ ही हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ ही हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, हरी मिर्च भी डाली है तो कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी नॉर्मल डालेंगे।
उसके बाद हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। सोया सॉस के साथ ही हम डाल देंगे इसमें सिरका। 6 चीज़ें हो गई। सिरके के साथ ही हम डालेंगे चिली सॉस, चिली सॉस, और चिली सॉस के साथ ही हम डाल देंगे केचप। ठीक वाह, है, ये सारी चीज़ें हमने डाल के हेवी हो गया भाई। इसको ज़रा सा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी मुझे दे दीजिएगा। अच्छा, आप बता रहे थे कि अगर इसके साथ चिकन डालना हो जी। तो चिकन उबाल के डालते हैं? चिकन जो है आप उबाल के भी डाल सकते हैं रेशा करके, और अगर आपको चंक्स हैं आपके पास तो आप चंक्स भी डाल सकते हैं। चिकन चंक्स जो हैं वो आप डाल सकते हैं, या फजीटा चंक्स, कोई भी आपके पास चंक्स मौजूद हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, और वो चंक्स जो है इसी टाइम आप इसमें डाल सकते हैं। वाह। अच्छा, अब ये हमारे पास ये देखें, इस तरह से ये सालसा हो जाता है तैयार। खट्टी और मतलब ये कि तीखी, इस तरह की खुशबू आ रही है। बिल्कुल। और ये मतलब जैसे ये आपने तैयार करके रख लिया, अब आपके पास ब्रेड है तो ब्रेड को स्लाइसेस कट करके ब्रेड के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पीटा ब्रेड है तो पीटा ब्रेड को छोटे छोटे से क्यूब्स में कट करके वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाल दें मतलब? तो नहीं, मतलब आप इसके साथ सर्व कर दें और वो अच्छा। लगा लगा के आप खाएं। और ये इसी तरह हम जो जैसे टाकोज होते हैं, टाकोज में ये फिलिंग डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। टाकोस क्या होते हैं? टाकोस- मैंने तो डाकूस सुने हैं। टाको बेसिकली कह लें आपके पापड़ कह लें, पापड़ की तरह होते पापड़ हैं, की हाँ। तरह होते हैं, और वो बस उसको शेप दी जाती है, थोड़ा सा फोल्डिंग करके उसके अंदर चीज़ें भर के, और वो फिर सर्व किया जाता है। तो नाचोज हैं जैसे, ये क्या होता है? ये नाचना, गाना, डकैतियाँ करना सब ना- खाने में शामिल है। नाचोज जो हैं वो भी आप कह लेंगे पापड़ की एक किस्म है, किस्म है। और वो भी आप इसके साथ अच्छा, सर्व कर सकते हैं। अच्छा, कोई चीज़ समझ में ना आए ना, कोई जुमला, कोई लफ्ज़, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सबका मुफ्ती भी एक है, हम सबका उस्ताद भी एक है, हम सबका प्रोफेसर भी एक है, वो है गूगल। गूगल गूगल में जाएं, स्पेलिंग से लेके उसकी। अच्छा, हमारे वाले तो फिर गूगल की जान पे ऐसे आते हैं, इस लफ्ज़ से नाम ले तो उधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो। ऐसे। गूगल भी कहता है भाई बस कर दो यार मुझे। अच्छा, कल तक जो लोग कहते थे ना सिर्फ अल्लाह ही मदद करता है, वो भी सारे गूगल से मदद ले रहे हैं। तो भाई मदद जिससे भी मिलती है वो मिलती दरअसल अल्लाह से ही है, जरिया कोई बनता है। बेसिक। तो इतनी सख्ती ना करें, जिसका जिस पर ईमान है जाने दें। अच्छा जी, ये अच्छा जी, अब मैक्रोनी हमारे पास मैक्रोनी boil का हो गई है। पैमाना क्या है कि ये इस जगह पे आ गई है जो आप चाहते थे? ये 8 मिनट इसका जो कुकिंग टाइम है वो 8 मिनट है, और 8 मिनट में ये टर्न हो जाती है। अच्छा, इसका तरीका ये है कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं, लाइक इस तरह से, ये हाँ, ठीक है, ये सॉफ्ट हो जाएगी और ये हमारे पास हो गई तैयार। अब बस इसको आपने मिक्स कर कितनी दिया। खूबसूरत और मासूम होती है मैक्रोनी। अभी शेफ हसन ने उस पर छुरी मारे, बेचारे आ करके इसकी आवाज निकल गई। इतना प्यार, यूं बेचारी मुड़ के बैठी होती है और बच्चे ऐसे खा रहे होते हैं। वह मज़े से खा रहे आजकल हैं। बड़े भी बहुत, बिल्कुल। चाइनीज अब और तो कोरियन तो बहुत ही ज्यादा। अब तो वो ये है ना कि आप अगर हम रेशियो निकालें तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो हम खा ही लेते हैं। अच्छा, इसमें चिकनापन भी है, क्या वजह इसकी? ऑयल की वजह से? हल्का सा ऑयल जो हमने डाला है, और फिर सॉसेस जो हमने सॉसेस की डाला वजह से, हाँ। है। तो ये हमारे पास मैं तैयार चमचा है। शमचा हिलाता हूँ ना, शहीदों में नाम भी लिखवाता हूँ, और दूसरा मैं फील करता हूँ उसको कि ये हुआ कैसे है, ताकि खुशबू आप घर देखें में बेगम कैसी से आ भी रही बात कर सकूँ। खुशबू से आपको अंदाज़ा खुशबू हो में जाएगा। केचप की खुशबू भी है, और वो जो आपने सिरका, सोया सॉस। सोया सॉस, और वो रेड जी, चिली सॉस जो है, चिली उसकी भी। तो ये हमारे पास सालसा मैक्रोनी तैयार है। खाली सालसा बनाना चाहें खाली सालसा बना लें, और इसके साथ अब सर्विंग में गार्लिक ब्रेड आप रख सकते हैं, जैसे मैंने बताया गार्लिक ब्रेड भी रख सकते हैं, और उसके साथ साथ कोई भी चिकन आपने रोस्ट की हुई है वो आप रखिए, और पूरा एक कॉम्बिनेशन बना के मील अच्छा, बना इसका के रेसिपी सर्व कार्ड चल रहा है? अच्छा, रेसिपी कार्ड भी आपके सामने है। दूसरा ये कि चैनल 5 का जो फेसबुक पेज है उस पर, और यूट्यूब पेज चैनल जो है उस पर ये हमारा पूरा सेगमेंट जो है ना वो अपलोड किया जाता है, तो आप बाद में भी फुर्सत में भी देख सकते हैं, और इसके अलावा शेफ हसन के जो पेजेस हैं उस पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल। और दोबारा आपको रिकेप भी देते हैं। ये बन गया है चिकन सालसा मकरोनी, और सालसा ये फालसा की बहन है, तो यूँ समझ के याद रखिएगा अगर भूल जाए तो। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हम मिज़ाह करते हैं ना, दरअसल आपको मेमोराइज करने के लिए होती है। बिल्कुल। कि यार वो बात हुई थी ना, तो ये इसके लिए हुई याद थी। रह जाए। याद रह जाए। अब मैंने कह दिया ना सालसा फालसा की बहन है, तब आपको याद आ जाएगा कि चिकन सालसा मैकरोनी। जी,
अच्छा जी, लाइटें यहाँ जल पर गई हैं भाई, हमने क्या बगैर लोड किया था, शेडिंग के। सबसे पहले हमने मैक्रोनी जो है एल्बो मैक्रोनी यूज़ की है, और एल्बो मैक्रोनी जो है उसको हमने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद हमने प्याज को चॉप कर लिया, ऑमलेट स्टाइल में छोटा छोटा चॉप किया। इसी तरह शिमला मिर्च को चॉप किया, और टमाटर को भी हमने उसी तरह चॉप किया। हरी मिर्च चॉप कर ली, हरा धनिया भी चॉप कर लिया। ऑयल लिया हमने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, और उस ऑयल में सबसे पहले प्याज और टमाटर डाल के उसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। जब वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, क्रंची इसमें रहना चाहिए, क्रंच रहना चाहिए। हल्का सा जब ये सॉफ्ट हो गया तो उसमें अभी भाई हमने उसमें डाल दिया था गार्लिक पेस्ट, या पेस्ट डाल लीजिए या पाउडर डाल लीजिए, या फिर गार्लिक को चॉप करके वो भी आप डाल सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। उसको अच्छे से सौते किया, फिर उसमें हमने तमाम स्पाइसेस डाले, जिसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, और उसके साथ हमने डाल दिया था, हमने तो लहसुन का पाउडर डाला है, आपकी चॉइस है। सिरका डाल दिया, सोया सॉस डाल दिया, उसके साथ हमने इसमें डाल दिया चिली पेस्ट, ठीक है, चिली सॉस और या चिली पेस्ट, दोनों में से जो भी आपका अवेलेबल है वो आप डाल लीजिए। उसके बाद टोमेटो केचप डाल के अच्छे से उसको मिक्सअप किया। मिक्सअप करने के बाद ये हो जाएगा तैयार। अच्छा, इसी स्टेज पर आप चाहें तो चिकन चंक्स को छोटा चक करके वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मज़ेदार से ही चिकन सालसा मैक्रोनी हो जाएगी तैयार। और क्योंकि हमने चिकन नहीं डाली है तो ये सिंपल सालसा मैक्रोनी इस वक्त तैयार है। इसको आप ब्रेड के साथ और डिफरेंट चीज़ों के साथ इसको सर्व कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर चांद आज नजर आ गया जी, तो कल हम नहीं होंगे, लेकिन शेफ असद का प्रोग्राम आप ईद के दिन भी देखेंगे, ठीक है। अगर चांद नजर नहीं आए तो हम कल दोबारा होंगे इंशाल्लाह। लेकिन जाते जाते ये ज़रूर बता दें कि हमने जितनी डिशेज़ आपके सामने पेश की, इसमें गुफ्तगू भी हुई, मिज़ाह भी हुआ, और कोई चीज़ आगे पीछे भी हुई होगी, तो एक तो ये माजरत का कोई जुमला, कोई लफ्ज़ मेरी ज़बान से निकला हो, शेख साहब की तो ज़बान से कम ही निकलता है, ज़्यादा मैं ही बोलता हूँ, तो उसके लिए माजरत है। लेकिन नीयत ये थी कि अच्छा हल्का फुल्का प्रोग्राम हो, इफ्तार का वक्त होने वाला है, तो दीगर की बातें हम मैचेस की भी कर लेते थे, मौसम की भी कर लेते थे, शहर और मुल्क के हालात की भी कर लेते थे, थोड़ी आगाही भी हो, क्योंकि 1-1.5 घंटा जब बाकी होता है ना इफ्तार में तो एक खुशी होती है। बिल्कुल। तो इसके लिए आपने पसंद भी किया, बहुत पसंद किया, बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद किया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं शेफ असद से जाते जाते ये पूछना चाहूँगा कि ईद के दिन का कोई खाने का शेड्यूल बताएं कि क्या रखें टेबल पर। केक और मिठाई तो रेडी मिलती है, वो तो सारे टपर टपर खा रहे होते हैं, पेस्ट्रियाँ, बेकरियाँ सब। घर में कोई चीज़ हो जो उसकी ट्रॉली पे हो, तो ये बताएं, फिर इंशाल्लाह खुदा हाफिज़ करें। अच्छा, ईद की ट्रॉली पे मैं प्रेफर करता हूँ कि ज़्यादा आप कह लें कि बहुत ज़्यादा रिच चीज़ें भी ना हों, क्योंकि पूरा रमज़ान हम खा रहे होते हैं, तो और कुछ डिफरेंट हो। जैसे कि आइडियल है आप खाउसे बना लें, क्योंकि खाउसे के नूडल्स आपने सेपरेट बॉईल कर लिए, सारी चीज़ें सेपरेट बॉईल करके रखी हुई हैं। अब जिसने आना है गेस्ट ने, वो अपनी मर्ज़ी से उसको बना के खा सकता है। इसी तरह आप खाउसे के अलावा आप चाहें तो भेलपुरी चाट बना सकते हैं। पूरे रमज़ान हम चना चाट वगैरह वो खाते हैं, लेकिन भेलपुरी भी यही है कि आप उसको सैम्बल करके रख लें, क्योंकि चाट आप मिक्स करके जब रखते हैं ना, तो गेस्ट जब आते हैं तो वो फिर चाट का वो जायका मज़ा नहीं रहता। तो कुछ इस तरह की चीज़ें रखें। इसी तरह जैसे हमने ये सालसा बताया है, सालसा बना लें। उसके साथ आप जो नमकीन बिस्किट, सॉल्टी बिस्किट होते हैं वो रखें। उसके अलावा आप उसमें गार्लिक ब्रेड रख दें, इसके साथ पीटा ब्रेड आप उसको टोस्ट करके वो रख दीजिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बनाएं डिफरेंट से। और शीर खुरमा तो आपने बनाना ही है, और मैंने एक बहुत ही झटपट आपको रेसिपी दे देता हूँ। ईद के हवाले से बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है, केक रस। आप उसको डिलाइट कह लें, ठीक है। केक रस ले लिए, रेडीमेड बाज़ार से मिलते हैं, उनको आपने डिश में बिछा दिया, और उसके ऊपर कॉफ़ी ले लें। अच्छा। नॉर्मल कॉफ़ी, उसको घोलें, घोल के केक रस के ऊपर पूरे कॉफ़ी का लिक्विड लगा दें, ताकि केक रस और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन आए। सही। उसके बाद आपने लेनी है 2 पैकेट क्रीम। क्रीम को लेके उसमें आप डालेंगे तकरीबन हाफ कप आप कंडेंस मिल्क या कोमैल, जिसको मीठा दूध कहते हैं, वो डालें। उसको अच्छे से मिक्स करें, और 1 खाने का चम्मच कॉफ़ी अगेन उसमें डाल दें। खूब अच्छे से उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये क्रीम आपने केक रस के ऊपर बिछा दी, लेयर लगा दी, और उसके बाद खूब ठंडा करें, और उसके बाद आप इसको एंजॉय करें। ये कहाँ से लाते हैं सारे, इसको भी डाल, इसको मिक्स, ये अपनी तरफ से होती है, कहीं से पकड़ते हैं, ब्राज़ील से पकड़ते हैं, अर्जेंटाइन से। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों के यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि ये डालो, ये डालो, ये डालो, और बस बन गया। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ में जब आप कोई फिलिंग करते हैं ना,
तो 3 चीज़ों को मिक्स करके आपने फिल तो कर दिया, लेकिन उसका जायका नहीं बना। हाँ, जायका बेसिकली बनाना जो है ना वो एक है आर्ट है। जो हम शेफ जो पढ़ते मतलब हैं, तजुर्बे करते सीखते हैं? जी तजुर्बे। तजुर्बे करते हैं। उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारे मसाले हैं, उन मसालों का हमें फ्लेवर पता है कि इसको इसके साथ मिलाएंगे तो क्या हाँ, कॉम्बिनेशन। क्या बात। तो जैसे अब ये आजकल बहुत ज़्यादा आपने देखा है केचप और मेयोनीज़ वाली जो सॉस तैयार हुई हुई है, तो वो सॉस किस तरह से बनी, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, फिर उसमें मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे तो उसका क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा, आएगा। सही। तो ये है कि उसको पूरी रेसिपी को प्लान करना पड़ता और है। फिर खर्चा होता है भाई, यानी 4-5 अटेम्प्ट किए तो उसमें से एक अच्छी बनी, फिर उसको पॉलिश किया और आपके सामने पेश किया, तो जो 4-5 बनाई थी उनकी सबकी चीज़ें जो थी उनका अखराजात भी तो है, वो आप दे देना। ईदी तो देनी नहीं आप लोगों ने। शेफ असल मुझे शायद दे देंगे, मैं बात करूँगा तो। ब्रेक।